जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पे बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन 2025 की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी का जो इंतजार है अब वो खत्म होने वाला है। बिल्कुल सही आप सभी सुन रहे हैं, क्योंकि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की एक नई भर्ती, बिल्कुल फ्रेश भर्ती है, जो कि आप सब के लिए यहाँ बिल्कुल तैयार है। कब से आप सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और सारी जानकारी मैं आप सभी को वीडियो में प्रोवाइड करा देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आखिर बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी हाइट यहाँ पे 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट यहाँ पे 165 सेंटीमीटर है तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और उसके बाद आपकी एज जो है वो यहाँ पे 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे जर्नल है तो आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। अगर आप SC/ST है तो आपको इसी में एज में 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप OBC हैं तो एज में यहाँ पे आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। इस तरीके से आपकी भर्ती यहाँ पे होने वाली है। अब यहाँ पे बड़ा जो सवाल बच्चों के अंदर उठ रहा है ये यह है कि आखिर इसके अप्लाई कब होंगे और क्वालिफिकेशन क्या है। आपको बता दें क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अगर आप यहाँ पे 10वीं पास हैं तो आप सभी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप सभी कुक वाटर कैडर और वेटर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सभी के पास यहाँ पे NSQF लेवल 1 का फूड प्रोडक्शन का आपके पास सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ये क्या है, ये कैसे बनेगा, ये कैसे होता है। तो आपको बता दें ये बनता नहीं है, इसका कोर्स होता है, 25 से 30 दिन का इसका कोर्स होता है। अगर आप इसे कर लेते हैं तो CRPF में, BSF में, ITBP में आगामी जो भी भर्तियां आएंगी इसमें NSQF बेसिस पर जो भी भर्तियां रहेंगी आप उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। और आपको जो सर्टिफिकेट होगा वो पूरे लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, तो 1 महीने का कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो उन भर्तियों के लिए भी आप एप्लीकेबल हो जाएंगे जिसमें कंपटीशन आपको कम देखने को मिलता है। तो इसलिए अगर आप इसी NSQF लेवल 1 का अगर आप सभी यहाँ पे फूड प्रोडक्शन या फिर किचन सर्विस का अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे जाके फटाफट संपर्क करिए। आपको यहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा। एडमिशन के बाद आप सबका यहाँ पे कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दें कोर्स का जो फीस है वो 3000 रुपए रहने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले ही यहाँ पे कंफर्म करना चाहता हूँ कि कोर्स का जो फीस है वो 3000 रुपए रहने वाला है। जिसको भी कोर्स करना है वही इस नंबर पर फोन करे या फिर मैसेज करे व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब यहाँ पे NSQF सर्टिफिकेट बनवाने का मेन फायदा क्या है, देखिए यहाँ पर अगर कोई भर्ती आती है 10th पास और कोई भर्ती आती है NSQF बेसिस पर, तो अगर आप देखेंगे तभी हर बच्चे के पास NSQF लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं है। तो हर बच्चे के पास अवेलेबल ना होने की वजह से इसमें अभी कंपटीशन जो है कम देखने को मिल रहा है और करीब 1-2 साल अभी आपको कहाँ यहाँ तक कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। लेकिन जब ये सारे बच्चे, लगभग ऐसे बच्चे हो ही नहीं सकते जो हर एक बच्चा NSQF सर्टिफिकेट का कोर्स कर ले, हर बच्चा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे करते करते ही उसको 5-6 साल यहाँ पे लग जाने वाले हैं। ठीक है, जिस तरीके से बच्चे की एज यहाँ पे 18 साल होता है तो जिस प्रकार से वो 10th क्वालिफाई कर लेता है, 12th क्वालिफाई कर लेता है, लेकिन अब यहाँ पे जो आर्म फोर्सेस में जो ट्रेड्समैन की पोस्टें होती है, कुक, वाटर कैडर, वेटर में, इसमें जब से NSQF सर्टिफिकेट मांगा गया है तब से बच्चा सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि जैसे मैं यहाँ पे 10th क्वालिफाई कर लिया, 12th क्वालिफाई कर लिया, जैसे मैं भर्ती देखने आता हूँ तो वैसे में 25 से 30 दिन का NSQF का कोर्स होता है, मैं वो भी कर लेता हूँ। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको ये सारी चीजों पर विचार करते रहना है, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कोर्स करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एज यहाँ पर 18 साल से लेकर 23 साल पार हो गई होती है, बट वो बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मैं NSQF का कोर्स कर लेता हूं तो मुझे 2 साल यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो मुझे यहाँ पे और भी आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती देखने का मौका मिलेगा। तो आप जाइए, अगर कोर्स करना है इस नंबर संपर्क करिए, सारी डिटेल आपको यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि अगर आप सभी BSF कांस्टेबल ट्रेडमैन की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आप सभी का यहाँ पे दौड़ ही होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी का फिजिकल होगा। फिजिकल में आप सभी के यहाँ पे 5 किलोमीटर रनिंग है, 24 मिनट के अंदर पूरा करना होगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले आप सभी का दौड़ ही होने वाला है। और जैसे आप सभी यहाँ पर दौड़ को क्वालिफाई कर लेते हो ना, फिर जस्ट आप सभी का इसी के बाद यहाँ पे एग्जाम होगा, फिर आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा, फिर मेडिकल हो जाएगा, DB हो जाएगा। ये सारे प्रोसेस रहने वाले हैं। बट अगर आप NSQF बेसिस पर अगर आप भर्ती देखते हैं कुक, वाटर कैडर, वेटर के लिए, तो आपका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, बाकी अगर आप वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, आल किसी भी ट्रेड के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं 10th + 2 ईयर एक्सपीरियंस लगाकर, तो आप सभी का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, बट NSQF बेसिस पर जो भर्ती आती है उसमें आप सभी का ट्रेड टेस्ट नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे कंफ्यूजन थी बच्चों के अंदर, आज के इस वीडियो में दूर हो चुकी है। और बात रही NSQF आएगा या फिर नहीं आएगा, आपको बता दें जब भी आपको पता होगा 2023 में BSF कांस्टेबल ट्रेडमैन में जो भर्ती आई हुई थी उसमें वाटर कैडर, वेटर और कुक के लिए यहाँ पे NSQF लेवल 1 का फूड प्रोडक्शन सर्टिफिकेट मांगा गया था। बट अगर इस बार
क्या होता है, मांगा जाएगा या फिर नहीं मांगा जाएगा। बट पिछली बार जिस तरीके से मांगा गया, ऐसा देख के यही लगता है कि इस बार भी आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है। और आईटीबीपी भी आपको पता होगा हाल ही में 819 पदों पर किचन सर्विस की भर्ती निकल लेकर आई, जिसमें भी उन्होंने भी यहाँ पे एनएसक्यू लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगा है। अब देखने को यही मिलता है कि आखिर एक बार जब भी यहाँ पे कोई भी पैरामिलिट्री में ट्रेडमैन की वैकेंसी कोई भी आती है, अगर कुक, वाटर के वेटर की, तो सभी में आप सबके यहाँ पे एनएसक्यू लेवल 1 का सर्टिफिकेट लग सकता है। तो इसलिए अगर आप सिर्फ पहले प्रिपेयर रहेंगे तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे और फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा मुद्दा बीच में क्या उठता बच्चों के अंदर, आखिर इसके अप्लाई कब तक होंगे। देखिए आपको बता दें, बेसिक कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसी 2023 में आने वाली थी, नहीं आई। 24 में आने वाली थी, नहीं आई। अब 2025 लग चुका है और वैकेंसी भी आप सबकी यहाँ पे अच्छी खासी हो चुकी है। कम से कम यहाँ पे 3500 प्लस वैकेंसी आप सबकी यहाँ पे हो चुकी है। टोटल वैकेंसी को मिलाकर ऑल इंडिया ओवर वैकेंसी होती है। स्टेट वाइज वैकेंसी को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, फिर स्टेट में भी कैटेगरी वाइज आपकी यहाँ पे कट ऑफ बनाई जाती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर आप इसमें सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप सबके लिए यहाँ पे गोल्डन चांस रहने वाला है, क्योंकि आपकी भर्ती जो है वो इस महीने या फिर अगले महीने में आपको ये भर्ती जो है वो देखने को मिल सकती है। अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप इसमें सिलेक्शन लेकर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हमारी यहीं तक रही। अगर आप भी परेशान थे कि आखिर इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या है, अप्लाई कब से होंगे, तो आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। आपके नेक्स्ट मंथ से आप भर्ती आने की पूरे चांसेस हैं। और जैसे आपकी भर्ती आएगी सबसे पहले आप सभी को मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद।